जी की पुत्रवधू यानी श्री कृष्ण की भाभी। तो कुंदलता आकर के ऋषिदा जी की बात सुनाई जटिला जी से। जटिला ने शंका तो प्रकट की कि कृष्ण बड़े चंचल हैं, मैं इसलिए भय खाती हूँ। बाद में जटिला ने विचार किया कि देखो कुंदलता, भगवती का आदेश है, इसलिए मैं अनादर नहीं कर सकती। अवश्य ही राधा जाएगी, पर तुम सावधानी से ले जाना और फिर लौटा जाना। हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तुम ब्रज में बड़ी स्वार्थी नारी के रूप में विख्यात हो, तो तुम हमारी वधू को देखना। कुंदलता कहती, मैया कोई चिंता की बात नहीं, मैं ले जाऊंगी फिर लौटा जाऊंगी। राधा रानी की छाया का भी दर्शन नंदनंदन नहीं कर सकते, ऐसा उपाय मैं करूंगी। और राधा रानी को लेकर कुंदलता चल दी। साथ में ललिता आदि सखियां जा रही हैं। इनके हाथ में भोजन सामग्री के पात्र भी है। जैसे कृष्णस्य प्रातराशाय संस्कृतम लड्डुकादिकम आदाय ललिता मुख्या सख्यनुययुः सखीम राधाम अनुययुः। राधा रानी के पीछे पीछे ललितादि सखियां चलने लगी। उनके हाथ में क्या था? लड्डू आदि मिठाइयां जो राधा रानी ने बनाई श्री कृष्ण के लिए, अपने प्रियतम के लिए। बहुत सुंदर संस्कृत यानी शुद्ध रूप से बनाए हुए लड्डू आदि मिठाइयां ये आनंद पूर्वक सखियां लेकर चल रही हैं और बीच में सुंदर रस की वर्षा हो रही है। कुंदलता बड़ी रसिक है, राधा रानी के संग रस की बातें कर रही है। भिक्षाध्वनि परानंद चलद वक्ष पटाचलम, भिक्षाध्वनि परानंद चलद वक्ष पटाचलाम, सवयस्सं कुंदवल्ली प्रेम्णा परिजहासुताम। कुंदलता परिहास कर रही है राधा रानी के साथ। मार्ग में चलती हुई राधा रानी की जो चोली है हिल रही है, स्वाभाविक है, पर कुंदलता और कुछ कह रही है। हंसती हुई कहने लगी, राधे एक बात कहूं? हाँ बोलो। मूल्यानि तोपशर्या चतुर दिवसान प्रोश्य संध्यागतस्ते, भर्ता गोभिः सगोष्ठे घटयितुम् अखिलां रात्रिमेव निवात्स्यत्, वक्षः प्रोद्यन्नखं कावलिचितमधरः स्पष्टदन्तक्षतो यद्, तत्साध्यास्ते सतीत्तं समुचितमधुना व्यक्तमुल्लालसीति। एक बात कहूं, तुम्हारे पतिदेव गाय खरीदने के लिए कहीं गए हुए थे। जैसे जाते हैं गैया लेने हाथों में, जहाँ पेट लगता है, तो 3-4 दिन तो घर में थे नहीं, कहीं मन। और मैंने सुना कल ही शाम को आए, पर आकर भी गौशाला में ही है, तुम्हारे घर नहीं आए। वहां जो गैया लाए हैं तो सारों के साथ संग कराने के लिए गौशाला में ही है। इनको गर्भवती कराने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब मैं पूछ रही हूँ, जब तुम्हारे पति देव 3-4 दिन से नहीं है, उनसे मुलाकात साक्षात्कार तक नहीं हुआ, तो तुम्हारी ये संभोग चिन्ह कैसे तुम्हारे मुंह में? ये तो असंभव वाली बात है, क्योंकि तुम परम सती हो, ब्रज में बड़ी ख्याति है। क्या यही लक्षण होते हैं? ये देखो, तुम्हारे वक्षस्थल पर न खांक है, न कोई चिन्ह है, तुम्हारे अधर पर सांप दिख रहे हैं, दंशन छत। तो यह क्या है? ये लक्षण क्या सतियों के होते हैं? इस प्रकार सुंदर परिभाष किया। तो राधा रानी हरि जय जय श्री राम।
जय हो राधा नैनानंद नरसिंह भगवान की जय। धूप आरती की जय। यानी कुंदलता ये कहलवाना चाहती है कि श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा ये विलास होता रहता है, तुम्हारी विलास उस बात को कह रही है। दशुनकर के भीतर तो बड़ा सुख है, अंतर में प्रसन्नता हो रही है राधा रानी के अंदर में प्रसन्नता, पर बाहर ये दश की बात है, भीतर की बात है, कुंदलता ने व्यक्त कर दी, इसलिए कुछ गुस्सा भी प्रकट कर रही है। राधा रानी की चितवंके भी हो गई, इस प्रकार घूर देख रही राधा रानी कुंदलता की ओर। जब राधा रानी की दशा देख रही है ललिता, तो ललिता बीच में आके राधा रानी के अंतर हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, मुस्कान भी दिख रही है अधर में, पर नेत्रों में जो है उनकी गुस्सा भी दिख रही, क्रोध भी दिख रहा है, वहीं चली हुई और नेत्र भी चितवन भी टेढ़ी। तो ललिता जी कहती है कि देखो कुंदलते, तुम व्यर्थ ही शंका करती हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना बात की तो शंका करते रहते। देखो शंका की कोई बात नहीं, मैं बताऊं असली बात कि करत फल धिया शाह ने दृष्ट तीरः स्तन मनोविनिविष्टः पक्व बिंब भ्रमेण अदशत अधर मुच्चैः तन्नखा चूटितं तत् हृदयाइदम अमुष्याः किं वृथा शंकसितम्। तुम व्यर्थ ही शंका करती हो। देखो मैं भी साथ थी, वन में हम विहार करने गई, पुष्पादिक चयन हेतु एक सुग्गा आकर बैठ गया, इतना चंचल ढीठ था वो, हमारी शक्ति राधा रानी के वक्षस्त्र पर बैठ। उसने पैधरों को समझ लिया ये अनाज के फल है। फिर उसने क्या किया, राधा रानी के होठों पर अपनी चोंच मारी। क्यों मारी? वो बिंब फल समझ गया था, लाल लाल बिंब के फल होते हैं, इसलिए राधा रानी के होठों पे चोट के निशान है। और वक्षस्थल पर नखाघात है, जब कोई पक्षी बैठेगा तो होगा, इसलिए तुम व्यर्थ शंका मत करो। कुंदलता ये अच्छी बात नहीं है। तो कुंदलता आप भी समझ गई, ललिता जी ने इस तरह से लेपन किया, ऊपर से बात को ढक दी। तो सखी बचा स्मारिता कृष्ण संगा लीलोच्छल कंप तरंग तांगी। सखी के वचनों को सुनकर राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण संग का स्मरण हो आया। कल से श्याम सुंदर के साथ ऐसी लीलाएं हो रही थी, उन लीलाओं की स्मृति आते ही राधा रानी एकदम कांपने लगी। आज भी कोई साधक रसिक कोई लीला का दर्शन करते हैं, कुछ अनुभव उनको होता है, अगर कोई याद दिला देता है तो समय भी एकदम कांपते हैं, हृदय आनंद से भर जाता, फिर अश्रुकंप आदि विकार होते है ना। इस प्रकार राधा रानी को आज कंप आदि देख करके कुंदलता जान के देखो, मैंने चोट अच्छी ठीक जगह पहुंचाई। राधा रानी समझ गई है भीतर में कितना आनंद है, ये आनंद के ही लक्षण कंप, सात्विक विकार जो अश्रु कंप आदि है, दो प्रकार से होते हैं, विरह में, दुख में या आनंद में। ये आनंद के हैं। जैसे रोते हैं कुछ लोग आनंद से भी रोते हैं और कुछ दुख से रोते हैं। तो कोई कृष्ण विरह में दुख से रोते हैं, कोई कृष्ण मिलन सुख से रोते हैं दर्शन कर। तो ये सुख कृष्ण लीला का स्मरण हो आया, इसलिए सुख पूर्वक राधा रानी कांप रही है। तो कुंदलता कहती है, राधा रानी कोई कह रही है, पर दृष्टि कहाँ है कुंदलता के कमल पर, कमल के लिए कह रही है। तांबीक्ष पद्मा करमेक्षमाना जगौ पुनः कुंदलता सहासम
आनंद कंप तरलाशि मुग्धे किंग भो प्रथा पद्मिनी कुंद वल्या न देवरस्ता मधुसूदन शो ब्राह्मण पुनः पाश्यति भुक्त मुक्ताम। राधा रानी कांप रही है, ठीक पास में सरोवर में एक कमलनी कांप रहा है। तो किशोरी ये कुंदलता कहती है कमल की ओर देखकर, अरे कमलिनी तुम क्यों कांप रही हो? आनंद से कांप रही हो? देखो कुंद लता, कुंद पुष्प की लता, उस लता के देवर मधुसूदन भ्रमर तुम्हारे मधु को पान करके चला गया है, दोबारा वो आएगा इस डर से कांप रही हो? नहीं नहीं, मत कांपो, फिर दोबारा भ्रमर आने वाला नहीं है। मधुकर एक बार पान करके चला जाता है, दोबारा नहीं होता है। ये कमलिनी की ओर दृष्टि है, बोल तो नहीं कमलिनी को, पर असल में किसको कह रही है कुंदलता? राधा रानी के लिए। ये राधा रानी तुम कमलिनी हो, कुंदलता मैं हूँ, मेरा देवर कृष्ण है, तुम्हारा मधुपान करने चला गया है पर दोबारा नहीं आने वाला है, तुम किस लिए कांप रही हो? ये अपूर्व काव्य रस की वर्षा है। कवियों ने खूब रस वृष्टि की है। मेघदूत आदि काव्यों में प्राकृत कवियों ने प्राकृत रस का वर्णन किया है। किसी राजा रानी राजकन्या प्रेमी प्रेमिका के श्रृंगार रस का वर्णन, पर वो प्राकृत है, घृणित रस है, वो हमारे लिए आस्वाद उपभोग्य नहीं है। पर हमारे अपराकृत कवि रूप गोस्वामी आदियों ने राधा कृष्ण लीला पर ऐसा काव्य रचना की जो हमारे लिए प्राकृत नायक नायिका का प्रेम क्या है? तो घृणित है, नश्वर है, ये शरीर भी घृणित नश्वर है। अपराकृत सच्चिदानंद गोविंद और उन्हीं का अभिन्न स्वरूप, उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति राधा, राधा कृष्ण विलास का चिंतन करो, उस रस में कितना आनंद, उस वर्णन में कितना रस होगा। तो राधा कृष्ण लीला का वर्णन करके हमारे आचार्यों ने अपनी वाणी की सार्थकता की, अपने कवित्व की सार्थकता की, अद्भुत काव्य गोविंद लीला में श्रृंगार रस का दिव्य वर्णन है। जिस प्रकार रूप गोस्वामी जी ने किया है ललित माधव माधव आदि में, जिन गोस्वामी जी ने किया है गोपाल चंको माधव महोत्सव में। तो सुंदर हास परिहास चल रहा है, चलने दीजिए, क्यों विराम दे दे। अब चलते हम लोकनाथ गोस्वामी